हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खुश हैं, सुरक्षित हैं और स्टडीज को एंजॉय कर रहे हैं बेंचर्स आईक्यू और मेरे आयुषी जोशी के साथ में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नीति आयोग है। बेसिकली मैं आपके साथ में इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, जिसने भी हमारे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं वो सजेस्टेड लिंक्स में जाकर सारे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हमारे सजेस्टेड लिंक्स में मिलेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो द सजेस्टेड लिंक्स एंड ऑल दी वीडियोज ऑफ बेंचर्स आईक्यू। बेंचर्स आईक्यू के अंदर मैं आयुषी जोशी आपके साथ में इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रही थी, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में नीति आयोग को डिस्कस किया था। नीति आयोग का स्टार्टिंग, मतलब नीति आयोग शुरू कहाँ से हुआ, उसको रिप्लेस किसने किया, स्टार्टिंग इनिशिएट कब हुआ, डेट क्या थी वो, और उसके अलावा उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हमने उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि कैसे सारा फॉर्म हो रखा है, नीति आयोग में मेंबर्स कौन कौन है, चेयरपर्सन कौन है, डेप्यूटी चेयरपर्सन कौन है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग से रिलेटेड और भी डिटेल्स को। आज नीति आयोग को हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहिए, एंड तक बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे और भी ज़्यादा वीडियोस मिल सके। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि नीति आयोग को एक वर्ड से नवाजा जाता है, या हम कह सकते हैं कि उसे एक वर्ड दिया गया है, वो है थिंक टैंक। इसको याद रखिएगा। यूजुअली सारे एग्जाम्स में, अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में इस क्वेश्चन को देखने को मिला है कि थिंक टैंक किसे कहा गया है, या फिर नीति आयोग को और क्या शब्दों से जो है किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, या और क्या वर्ड्स हैं और क्या नेम्स हैं नीति आयोग के, और उन ऑप्शंस में होता है थिंक टैंक। बट यूजुअली उसे बच्चे नहीं पहचान पाते हैं कि ये थिंक टैंक हो सकता है, बिकॉज थिंक टैंक का कोई लॉजिक नहीं बनता। लेकिन मैं आपको बताती हूँ लॉजिक है। जब नीति आयोग को फॉर्म किया गया, नीति आयोग का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया, तो उसके लिए थिंक टैंक वर्ड चूज किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इससे पहले 5 ईयर प्लानिंग कमीशन चल रहा था, है ना। 5 ईयर प्लान्स चल रहे थे। उन प्लान्स के बेसिस पे हम 5 साल तक एक पर्टिकुलर चीज़ पे वर्क करते थे, जिसे हम पहले ही सोच लिया करते थे। उस पहले सोची हुई चीज़ के ऊपर 5 साल तक वर्क कर रहे हैं, और उसके अंदर यदि हमें और कोई डिपार्टमेंट या और कोई सेक्टर है ऐसा जहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तो हम वो भी नहीं दे पाते थे, क्योंकि हमारा सारा फोकस उस एक पर्टिकुलर सेक्टर पे होता था। और अगर हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो उसके लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स जा करके प्लान करना होता था। लेकिन नीति आयोग को इसीलिए लॉन्च किया गया है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है नीति आयोग ने। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, नीति आयोग और इसके जो भी मेंबर्स हैं उन सभी का ये कहना है कि हमें इस तरीके से नहीं चलना है जैसे प्लानिंग कमीशन चल रहा था। हमें 5 ईयर प्लान की तरह नहीं करना है, हमें एक थिंक टैंक बनना है। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम आगे आ जाए, बस उसका सल्यूशन निकालो, उस पर काम करना शुरू कर दो। तो नीति आयोग को क्या कहा जाता है? थिंक टैंक। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हमारे पहले भी एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, और आगे भी आने की पूरी संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हब्स की। नीति आयोग को 2 हब्स में डिवाइड किया गया, मतलब 2 हब्स है जिस पर बेस्ड है पूरा नीति आयोग। कौन से 2 हब है? एक तो है टीम इंडिया हब और एक है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब क्या है? पूरे इंडिया को एकजुट करके एक टीम बना करके वर्क करना है, इसलिए इस हब को नाम दिया गया है टीम इंडिया हब। किसका हब है ये? नीति आयोग का, ठीक है। सेकेंड वन इज नॉलेज एंड इनोवेशन हब, मतलब नॉलेज और इनोवेशन को जहाँ पे फोकस किया जाता है। एक ऐसा आयोग, एक ऐसा कमीशन जो किसको फोकस करेगा? नॉलेज और इनोवेशन को, ना कि हम एक पर्टिकुलर भेड़ चाल में चलेंगे जैसा कि हम 5 ईयर प्लान्स में चल रहे थे। 5 साल तक एक ही चीज़ पे सोचे चले जा रहे हैं, और चाहे कोई कुछ आउटपुट निकल रहा है चाहे नहीं निकल रहा, वी हैव टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, ओके। तो वो सिचुएशन को चेंज करते हुए किसे लॉन्च किया गया है? नीति आयोग को, जिसमें एक हब है वो है टीम इंडिया हब, मतलब इंडिया को एकजुट होकर और कार्य करना होगा। मतलब नीति आयोग के थ्रू हम इंडिया को एकजुट करने का कार्य करेंगे। उसके अलावा दूसरा हब है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, मतलब हम इंडिया को एक नॉलेज और इनोवेशन का हब बना देंगे, ठीक है।
ये 2 हब्स हैं। इसके अलावा 7 पिलर्स की यहाँ पे बात की गई है। इफेक्टिव देखिए मैंने आपसे एक चीज डिस्कस की थी, नीति आयोग का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये फॉर्मूला पर बेस्ड है नीति आयोग। मतलब गवर्नमेंट का इंटरप्शन या गवर्नमेंट पर डिपेंडेंसी मिनिमम लेवल पे होनी चाहिए। गवर्नमेंट का इंटरफेयर जो है वो मिनिमम लेवल पे होगा, लेकिन मैक्सिमम लेवल पे गवर्नेंस क्रिएट करना है हमें। तो 7 इफेक्टिव जो पिलर्स हैं जो कि एक इफेक्टिव गवर्नेंस को क्रिएट करते हैं, वो पिलर्स यहाँ पे डिसाइड किए गए। जैसे पहला है प्रो पीपल। सबसे पहले तो लोगों को आगे लाना है, पीपल कनेक्ट करने हैं। उसके बाद में आता है प्रो एक्टिविटी। एक्टिविटीज जनरेट करनी है, लोगों को इकट्ठा करना है, एक्टिविटीज जनरेट करनी है। फिर उन लोगों को इतना मोटिवेट कर देना है कि वो पार्टिसिपेट करे। जो भी एक्टिविटीज हो रही है सरकार के, जो भी गवर्नेंस में एक्टिविटीज हो रही है, उन सारी चीज़ों के ऊपर किसकी नज़र होनी चाहिए, किसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए? पीपल का, मतलब लोगों का। उसके अलावा एम्पावर तो आपको पता ही है, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड एम्पावरमेंट, हर डिपार्टमेंट, हर ट्राइबल एम्पावरमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो वीकर सेक्शन है उन सभी को एम्पावर करना है, ठीक है। इसके अलावा इंक्लूजन ऑफ ऑल, सभी को सम्मिलित करना है। चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी घटना घटित हो जाए, भारत का प्रत्येक नागरिक क्या होना चाहिए? सम्मिलित होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। फिर आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी तो सबसे बड़ा मोटो है, आज़ादी से लेके आज तक चला आ रहा है। इवन आज़ादी से पहले भी इक्वालिटी नाम का एक वर्ड है जो हमेशा से चला आ रहा है, जिस पे प्रयासरत है हमारे सारी गवर्निंग, जितनी भी गवर्नमेंट या क्रिएट हुई है, जो गवर्निंग पावर अथॉरिटीज़ आए हैं, उन सभी का मोटो रहता है इक्वालिटी जनरेट करना। तो देश में इक्वालिटी को जनरेट करना, और उसी के साथ में ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे की जा रही है, 6 जो पॉइंट्स हैं, 6 जो पिलर्स हैं, उन सभी का जो एक ढांचा है उसमें ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना। ये सारा जो वर्क यहाँ हो रहा है, उन सभी के अंदर क्या क्रिएट करना? ट्रांसपेरेंसी। मतलब हर जनता के एक नागरिक को, देश के हर एक नागरिक को ये पता होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, सरकार की किस योजना में क्या क्या चीज़ें संचालित हो रही है, किन किन योजनाओं के अंदर किन चीज़ों को फोकस किया जा रहा है, कितना बजट दिया जा रहा है, किस बजट पे कैसा कार्य हो रहा है। इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन किसे होनी चाहिए? लोगों को होनी चाहिए, सिटीजन को होनी चाहिए, उसी के साथ में देश के हर एक नागरिक को होनी चाहिए, है ना। तो ये ट्रांसपेरेंसी का फॉर्मूला जो है वो महत्वपूर्ण पिलर है नीति आयोग का। तो मैं आपको बता देती हूँ, नीति आयोग जिस पे कार्य कर रहा है वो है इफेक्टिव गवर्नेंस, और गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए 7 पिलर्स को जनरेट किया गया है, और वो 7 पिलर्स ये हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई हैं। नीति आयोग को और क्या कहा जाता है? थिंक टैंक कहा जाता है। कब लॉन्च हुआ? 1 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ। चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हें कौन सेलेक्ट करता है? खुद प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसके अलावा 2 हब्स हैं नीति आयोग के, टीम इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। इसके अलावा 7 पिलर्स जो है इफेक्टिव गवर्नेंस के वो यहाँ बताए गए हैं। प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग या इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये 7 पिलर्स जो है वो एक इफेक्टिव गवर्नेंस के पिलर्स कहलाते हैं, जिसे जो किसका मोटिव है? नीति आयोग का, कि हम इफेक्टिव गवर्नेंस क्रिएट करें, और वो गवर्नेंस किस पर बेस्ड हो? इन 7 पिलर्स पर। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई है। अब जो लास्ट पॉइंट बचता है नीति आयोग से रिलेटेड वो है उसके ऑब्जेक्टिव। क्यों लॉन्च किया गया है, बेसिकली कब लॉन्च किया गया, कैसे किया गया, क्या प्लानिंग्स है, किसको रिप्लेस किया, क्या हब्स हैं और क्या कहा जाता है उसे, और इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए उसने कौन कौन से 7 पिलर्स को बताया, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। ओके, सो लेट्स टेक इट। तो अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग को, मतलब नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट डिस्कस कर लिया है, हब्स डिस्कस कर लिए हैं, पिलर्स डिस्कस कर लिए हैं, नीति आयोग ने किसे रिप्लेस किया वो डिस्कस कर लिया है, और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया। अब लास्ट पॉइंट जो बचता है वो ये है कि नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों एस्टैब्लिश किया गया उसे।
तो नीति आयोग का पहला ऑब्जेक्टिव है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स। जितने भी स्टेट्स के मेंबर्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, सिटीजन्स जितने भी हैं, उन सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे वर्क्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, उसके लिए नीति आयोग को फॉर्म किया गया है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये हमने ऑलरेडी लास्ट जो है हमने 5 ईयर प्लान पढ़ा था, उसमें भी डिस्कस किया था इसे। उसके अलावा टू कंस्ट्रक्ट मेथड्स टू फॉर्मुलेट अ रिलायबल स्ट्रैटेजी एट विलेज लेवल पर एक ऐसी रिलायबल स्ट्रैटेजी क्रिएट करना जो कि पूरी तरीके से बेस्ड हो कंस्ट्रक्शन पर, मतलब उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर इकोनॉमिकली या एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए कि उसका एक प्रॉपर ढांचा क्रिएट किया जा सके। तो ये जो है ये नीति आयोग का महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया। इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इनकॉर्पोरेट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट बेसिस पर ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाना जो किस पर कार्य करें, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए, मतलब नेशनल सिक्योरिटी पर बेस्ड हो, राष्ट्र के हित के लिए बेस्ड हो, ऐसी सिक्योरिटी मेजर्स के बेसिस पे इकोनॉमिक पॉलिसी जनरेट करना। इसके अलावा टू पे स्पेशल कंसिडरेशन टू द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंटरेस्ट, सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए जो भी स्पेशल सेक्शंस है जहाँ पे हमें कंसीडर करने की ज़रूरत है, उनको कंसीडर करना, उनको लाइमलाइट में लेकर आना। इसके अलावा टू प्रपोज स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एज वेल एज नेशनल इंटरनेशनल थिंक टैंक, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे थिंक टैंक के रूप में कार्य करने का काम कौन करेगा, नीति आयोग, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन बेसिस पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना भी नीति आयोग का एक ऑब्जेक्टिव है। अदर देन दिस टू प्रिजर्व स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर, एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर जनरेट करना, प्रिजर्व करना। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है उनको हर एक क्षेत्र में इम्प्लीमेंटेशन करना और उसके जो आउटपुट्स हैं उनको कंसीडर करना, उनको इवेल्युएट करना, ये काम भी कौन करता है, नीति आयोग। इस तरीके से और भी ऐसे कई सारे काम हैं जो नीति आयोग में इन्वॉल्व है, जैसे कि जितनी भी स्कीम्स लॉन्च हो रही है उनकी सारा इवेल्यूशन करना, उनकी पूरी लिस्टिंग करना, रिपोर्टिंग करना, ये सारी चीज़ें, ये सारे वर्क्स जो हैं ये नीति आयोग द्वारा किए जाते हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, नीति आयोग के। तो आपका नीति आयोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब तक हमने क्या पढ़ा, नीति आयोग कैसे काम करता है, कब स्टैब्लिश हुआ, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, हब्स कौन कौन से हैं, पिलर्स कौन से हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को पढ़ा हमने, ठीक है। इसी के साथ में से इसने किसे रिप्लेस किया है, प्लानिंग कमीशन को, वो भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, देखिए हमारा जो हम आज़ाद कब हुए, 1947 तक हमारा पूरा गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से किसकी तरफ डाइवर्शन था, वो था कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड। लेकिन उसके बाद 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो हमें लगा कि हमें एक इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम हर क्षेत्र में सभी क्षेत्र कहाँ से संबंधित है, इकोनॉमिक से, पॉलिसी से या इकोनॉमिक एरिया से संबंधित है, मतलब इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। 1950 में हमने क्या बनाया, प्लानिंग कमीशन बनाया। कमीशन के बाद में क्या रियलाइज किया गया कि आफ्टर 5 ईयर प्लान्स वी रियलाइज कि अब हमें कुछ नया जरूरत है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो मजबूत हो चुका है, अब हम एक लेवल पे आगे खड़े हो चुके हैं। तब क्या स्टार्ट किया गया, नीति आयोग लॉन्च किया गया। नीति आयोग कैसे काम करता है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या बॉडी है इसकी, कैसे वर्क करता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी चीजें हमने इन 2 वीडियोस में कैलकुलेट कर ली है, सारी चीजें समझ ली है, अच्छे से देख ली है, पढ़ ली है। उम्मीद करती हूँ नीति आयोग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप रॉन्ग नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा जब हम प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस समय आपको और भी क्वेश्चंस के साथ में बिल्कुल बताऊंगी आपको कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से उन्हें अटेंड करना होगा, और नीति आयोग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उससे रिलेटेड मैक्सिमम लेवल पे डेटा हम कवर कर सकते हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी। जो अब बाकी बचा है उसको हम क्वेश्चंस में अटेंड करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वेंचर्स आईटी के साथ में, एंजॉय कीजिए, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।